कुछ गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच देकर उनको पहले कर्जा देती है, पहले लोन देती है और उन्हीं को बाद में उन्हीं से वसूली के लिए नाम पर उनको धर्म परिवर्तन करवाने का, उनको पैसे का लालच प्रलोभन देकर उन्हीं को धर्म परिवर्तन करने का काम करती हैं। जाते हैं क्या अपन चर्च में आते हैं क्या, क्यों नहीं जाते भाई? वो गिरजा का सब जगह सकते हैं, तो आप लोग घर में क्यों चर्च बनाते हो? ये सब जो है ना, ये जानबूझ के करते हैं आप लोग, धर्मांतरण करने का काम करते हो। प्रशासन के द्वारा जब हम जो मांग किए, प्रशासन को हम जो मांग किए वो मांग पूरी हुई। प्रशासन ने उनको लेके आए और पूरे लोगों के साथ, पूरे लोगों के खिलाफ उनके द्वारा FIR किया गया है। शर्म आना चाहिए आप लोग को, शर्म आना चाहिए, हिंदू होके डूब मरना चाहिए। ममता दीक्षित ब्राह्मण समाज की है। ब्राह्मण समाज की कभी बनती है, कभी उपाध्याय लिखती है, तो कभी पटेल लिखती है, अभी दीक्षित लिख रही है। तो वो हिंदू समाज को भी भ्रमित करने का काम कर रही है और ब्राह्मण समाज की अपने आप को बोल रही है। तो मैं ब्राह्मण समाज को निवेदन करूंगा कि दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर की स्थिति और यहाँ पर का माहौल आप सब देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा है। समय की मैं बात करूँ तो 12:27 इस वक्त हो रहा है और कल एक घटना निकल करके सामने आई। कल देर रात तक पुलिस के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। सभी को मैं बता दूं कि दुर्ग का जो रायपुर नाका है, रायपुर नाका में कल एक ऐसी घटना सामने निकल करके आती है कि काफी ज्यादा लोग आक्रोशित हो जाते हैं। दरअसल आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। मुद्दे के बारे में बताने से पहले ही आप समझ गए होंगे कि धर्मांतरण की जैसी बात आती है, काफी ज्यादा आक्रोश लोगों के अंदर देखा जाता है और खास करके बजरंग दल के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। कल ऐसे ही एक मामला जब सामने निकल करके आया कि दुर्ग के रायपुर नाका वाले क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा जो है धर्मांतरण करवाया जा रहा है, चंगाई सभा की जा रही है, जिसके बाद जैसे ही बजरंग दल को ये इनपुट मिलती है, बजरंग दल मौके पर पहुंचती है और वहां जाकर के देखती है कि मोहल्ले के जितने लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग जो होते हैं, जो लोग धर्मांतरण करवा रहे थे, उनके घर में दबिश दे चुके होते हैं और इन सभी को एक प्रकार से घेर लिया जाता है। और उसके बाद बजरंग दल की टीम पहुंचती है, पुलिस प्रशासन पहुंचता है और देर रात तक सारी कार्यवाही की जाती है। क्या कुछ कार्यवाही के दौरान कल हुआ है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, कितने लोगों से पूछताछ हो रही है, इसके अलावा अभी यहाँ पर बाहर में बजरंग दल के काफी सारे लोग एकत्रित हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कल क्या कुछ पूरा मामला था, उन्हें कैसे संज्ञान में आया और उनके तरफ से किस प्रकार की कार्यवाही की गई, आगे क्या कुछ होने वाला है, सारी चीजें आपको अभी डिटेल से बताते हैं। सौरभ जी बताएंगे क्या कुछ हुआ था और आप लोगों को कैसे पता चला कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है? पहले भी रायपुर नाका क्षेत्र में घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको लेकर हम बड़े रूप में विरोध प्रदर्शन किए थे और बहुत सारे वहाँ धर्मांतरित करने वाले लोग धर्मांतरण जो हो चुके हैं और जो धर्मांतरण कर रहे थे उनको पकड़कर प्रशासन के हवाले भी किया था। ये पहले भी हो चुका है। उसी को देखते हुए कल कुछ दिनों से लगातार मधु तांडी नामक एक महिला है जो अपने घर में 2 पास्टरों को बुलाती है, जिनका नाम है ममता दीक्षित और एक कोई विलियम्स करके महिला है। वो 2 लोगों को बुलाती है, 2 पास्टरों को, और अब वहाँ आसपास के हिंदू समाज के लोगों जो बिखरे हुए, जो गरीब हैं, जो कम समझदार है, जानते नहीं है, उनको बुलाकर वहाँ चंगाई सभा करवाती है और चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलती रहती है। इसी को देखते हुए मोहल्ले वाले ने बहुत बार उनको विरोध किया। फिर मोहल्ले वाले ने हमको जानकारी दी, बजरंग को जानकारी मिला, फिर बजरंग दल मोहल्ले वाले के साथ वहां पहुंचा और रंगे हाथों उनको पकड़े वो घटना करवाते हुए। उनके द्वारा हिंदू देवी देवताओं को अनर्गल बोलना कि आपके देवी देवता बहुत कमजोर होते हैं, आपके देवी देवता में कोई शक्ति नहीं होती है, जो शक्ति होती है क्रिश्चियन धर्म की होती है और क्रिश्चियन धर्म के देवी देवता हमेशा भला करते हैं और आपके देवी देवता भला नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारी कहानियां हमारे धर्म के लोगों को अंड संड सुनाने लगे, जिससे बहुत दुख हुआ है हम लोग का दिल। और साथ में पूरे हिंदू समाज जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा एक ही आवाज उठी कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए प्रशासन को हमने बुलाया और प्रशासन के हवाले पूरे लगभग 9 लोग थे साथ में, उनको किए। महिलाएं पुरुष अगर देखे तो संख्या में ज्यादा किसकी दिख रही थी, मतलब महिलाएं थी नहीं थी? जैसे आपने कहा कि 2 पास्टर थे, उसके अलावा कितने लोग थे, क्या था ऐसा कुछ? लगभग उस समय 17-18 लोग थे, 2 पास्टर के साथ 17-18 लोग थे। जब हमने पहुंचा ना तो कुछ लोग भागने लगे, चूंकि महिला थी और हम पूरे पुरुष है तो हम उनको जल्दी से रोक नहीं सकते, दबावपूर्ण नहीं रोक सकते, तो इसलिए हमने उनको रोका नहीं और हमने उनको दूर से बोलने की कोशिश की, अब रुकिए, लेकिन नहीं रुके तो चले गए। तो 7 लोग बचे थे, जो 7 लोग थे जो हिंदू धर्म के लोग थे, जो वहां बैठकर चंगाई सभा करवा रहे थे और उनको
धर्मांतरण कराने के लिए वहां पर बैठाए रखे थे और 2 पास्टर जो थे वो चंगाई सभा और धर्मांतरण करवा रहे थे। साथ में ये देखने को मिला कि वो मधु तांडी नामक जो महिला है वो निरंतर कुछ दिनों से यही काम करवाती है। आसपास के लोगों को जाके बहलाती फुसलाती है कि आपको हम मतलब मदद करेंगे। जैसे चंगाई सभा हम समझते हैं कि चंगाई सभा ऐसा होता है कि कुछ क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो अपने ही कुछ लोगों को सिखा कर लाते हैं कि बुलवाते हैं स्टेज में लाकर। जैसे बजिंदर पाल को आपने देखा होगा कि हम पहले ये लोग लंगड़े थे, धर्म परिवर्तन किया, क्रिश्चियन बन गए तो ये लोग चलने लगे। गूंगे थे, धर्म परिवर्तन किया तो आज ये बोलने लगे। ऐसे करके ये लोग को मतलब कन्वर्ट कराने का काम उनके द्वारा किया जाता था और बजरंग दल पहुंचकर त्वरित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा किया गया और प्रशासन का भी धन्यवाद है कि उनके द्वारा तुरंत पहुंचकर प्रशासन के द्वारा तुरंत एक्शन भी लिया गया, उनके ऊपर एफआईआर भी की गई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग किए हुए हैं और हमको आश्वस्त किया गया प्रशासन के द्वारा कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही थी, अभी हम कुछ देर पहले सुन पा रहे थे कि पहली बार पुलिस की कार्यवाही से आप लोग संतुष्ट है, कितना सत्य है? बहुत सत्य है क्योंकि प्रशासन के द्वारा जब हम जो मांग किए, प्रशासन को हम जो मांग किए वो मांग पूरी हुई। प्रशासन ने उनको लेके आए और पूरे लोगों के खिलाफ उनके द्वारा एफआईआर किया गया है। उसी के लिए आज प्रशासन के धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ उपस्थित भी हुए हैं और जो बयान हमारा बचा था वो बयान देने के लिए भी प्रशासन के साथ हम लोग यहाँ खड़े भी हुए हैं। सौरभ जी, एक और ऐसी बातें पता चली है कि ये जो महिलाएं हैं, जो पास्टर, जो 2 लोगों का जैसा कि नाम सामने है, उसमें से एक जो है वो हिंदू रही है और उसके बावजूद, हिंदू होने के बावजूद इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? वो महिला जैसे नाम उनका है ममता दीक्षित, ब्राह्मण समाज की है। ब्राह्मण समाज की कभी बनती है, कभी उपाध्याय लिखती है तो कभी पटेल लिखती है, अभी दीक्षित लिख रही है। तो वो हिंदू समाज को भी भ्रमित करने का काम कर रही है और ब्राह्मण समाज की अपने आप को बोल रही है। तो मैं ब्राह्मण समाज को निवेदन करूंगा कि अगर आपके समाज में ये महिला है तो इनको जानकर इनको तुरंत समाज से बहिष्कृत किया जाए, क्योंकि ये आपके ही समाज की कुछ लोगों को धर्मांतरण कराने का काम कर रही है। ये निरंतर कुछ समय से कर रही थी। पिछले बार जब रायपुर नाका में जब घटना हुई थी तब भी इनका नाम जिक्र हुआ था और इस बार भी रायपुर नाका में जब उसके ऊपर कार्रवाई करवाई गई है तो भी इसका नाम जिक्र हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस महिला का बहुत बड़ा योगदान है और ये जो है महिला ब्राह्मण समाज की अपने आप को बताती है। तो ऐसी महिला के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो और साथ में मैं ब्राह्मण समाज से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आपके समाज को ऐसी महिलाएं हैं जो बदनाम कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को तुरंत समाज से बहिष्कृत कर इनको कड़ी से कड़ी दंड दी जाए, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। किस प्रकार का प्रलोभन इनके तरफ से जो भोली भाली जनता होती, मासूम लोग होते, उन्हें दिया जाता है? जैसे कि महिला के बारे में जानकारी मिली तो वो फाइनेंस भी कराती हैं, लोन भी बांटती हैं। उनका काम फाइनेंस कराने, लोन बांटने का भी है और वही महिलाएं कर्जा देती भी हैं और ऐसी ही महिलाएं जो रहती हैं कुछ गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच देकर उनको पहले कर्जा देती है, पहले लोन देती है और उन्हीं को बाद में उन्हीं से वसूली के लिए नाम पर उनको धर्म परिवर्तन करवाने का, उनको पैसे का लालच प्रलोभन देकर उन्हीं को धर्म परिवर्तन करने का काम करती हैं। ऐसी ही महिलाएं रहती हैं जो जानबूझकर उनको कर्जे भी देती हैं और उनको बर्बाद करने कर उनको पैसे की आड़ में धर्मांतरण करने का काम भी करती हैं। और मैं आज मीडिया के माध्यम से निवेदन करूंगा प्रशासन को भी और शासन को भी कि ऐसे धर्मांतरण पर कड़ी से कड़ी कानून आए जिससे प्रशासन अच्छे से कार्रवाई कर सके, ताकि ऐसे जो कृत्य करने वाले जो लोग हैं उनके अंदर डर और भय का माहौल पैदा हो और ऐसे धर्मांतरण करने से वो बचें। तमाम चीजों को आप लोगों ने देखा और सुना। अब आप सभी को बता दूं कि इस तमाम मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती है, तो चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। थाना पद्मनाभपुर क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई थी धर्मांतरण के संबंध में। बलदाऊ साहू नाम का प्रार्थी है जिनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि रायपुर नाका क्षेत्र में कुछ लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। इस पर से थाना पद्मनाभपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। इसमें प्रकरण में धारा 299 BNS एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। इसमें अभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, प्रकरण विवेचना में है और आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे की कार्यवाही की जाएगी।
सभी के पक्षों को आप सभी ने सुना है, बजरंग दल का क्या कुछ कहना था, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई है, तो आप सभी क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से धर्मांतरण का मुद्दा जो है एक बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ और बार बार इस तरीके के केस सामने आते हैं और उसके बाद की जो स्थिति परिस्थिति होती है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप सभी को ग्राउंड जीरो पर जाकर सारी चीजें दिखा सके। तो इन चीजों को आप सभी कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? धर्मांतरण को लेकर खासकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।